हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम प्रोमोशन पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों को अभी अभी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला है या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिली है। एंड साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाली है जिन लोगों का प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो रखा है किसी न किसी रीज़न की वजह से। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिन बातों पर आप प्रॉपरली ध्यान दोगे तो आप सक्सेसफुली आप अपना प्रोमोशन पीरियड टाइम पे कंप्लीट करवा पाओगे एंड आप टेम्परेरी एम्प्लॉय की कैटेगरी से परमानेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओगे टाइम पे। ऐसा है, स्टार्टिंग में जब आपको जॉइनिंग मिलती है तो आप एज ए टेम्परेरी एम्प्लॉय आप डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हो। तो स्टार्टिंग का जो इनिशियल 2 ईयर्स होते हैं आप एज ए टेम्परेरी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में काम करते हो। तो इस फेज में आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है कि आपको अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हो प्रॉपरली तो आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा एंड आप 2 साल के बाद भी आप टेम्परेरी एम्प्लॉय कैटेगरी में ही रहोगे। ठीक है, तो कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि जब भी आप अपना अटेस्टेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें जो भी चीज़ें पूछी जाती है वो चीज़ें आपको तो सही बतानी होती है। खासकर पुलिस से रिलेटेड मैटर या फिर कोई भी पास्ट रिलेटेड कोई पुलिस केस चल रहा हो या फिर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो तो आप रिवील कर देनी चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म में। और ऐसी कोई भी चीज़ छुपानी चाहिए जो आगे चल के अगर डिपार्टमेंट वेरीफाई होता है तो डिपार्टमेंट को अपने एंड से मालूम पड़ती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपका प्रमोशन एक्सटेंड कर दिया जाता है अगर उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाता है प्रॉपर्ली और वो डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली सर्टिफाई नहीं होता है आपके जस्टिफिकेशन से तो आपका प्रमोशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है और यहाँ तक कि आपका अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो सकता है अगर आपका ऐसा कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपका अपॉइंटमेंट लेने के टाइम आपके में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप डिपार्टमेंट को रिवील करो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको डिपार्टमेंट को बतानी चाहिए। इसके अलावा आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपके टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो इस केस में भी आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने एंड से भी एफर्ट लगाएं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स टाइम पे वेरीफाई हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। अगर ऑनलाइन नहीं हो पाते तो ऑफलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओ और प्रोमोशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले के अंदर ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दो। कई बार ऐसा होता है किसी न किसी वजह से कम्युनिकेशन जो पाता आपके जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट का जिस वजह से आपको टाइम पे वेरीफाई नहीं होने की वजह से आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड होता है। तो और फिर इसके अलावा होता है कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में भी आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस डॉक्यूमेंट्स में आपके ओरिजिनल होने चाहिए और अगर इनके फ्यूचर में मालूम पड़ता है कि डॉक्यूमेंट्स आपके फेक हैं या ओरिजिनल या डॉक्यूमेंट में कुछ कमियां हैं तो उस केस में भी आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। मतलब करेक्टर वेरिफिकेशन जो आता है पुलिस से टाइम पे तो उस केस में भी आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, तो प्रोमोशन पीरियड जो एक्सटेंड होता है वो डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे वो कितना टाइम के लिए एक्सटेंड करती है। इन सब रीजन के अलावा भी एक रीजन और है जिस वजह से आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है वो है अटेंडेंस। इन केस अगर आप 75% अटेंडेंस पूरी नहीं करते हो अपने प्रोमोशन पीरियड की तो इस केस में भी आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। मतलब ये है कि आपको अपने प्रोमोशन पीरियड की 75% अटेंडेंस पूरी करनी है, फुलफिल करनी है। अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता है बाय द लेंथ ऑफ लीव अवेल। मतलब कि अगर जितनी आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रही है तो उतनी अटेंडेंस आपको अपने एक्सटेंडेड पीरियड में फुलफिल करनी है। अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो फिर वो दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 साल में आप सिर्फ 25% लीव अवेल कर सकते हो, मतलब 25% रहता है 180 डेज की लीव आप अवेल कर सकते हो अपने प्रोमोशन पीरियड में। अगर आप 250 डेज की लीव अवेल करते हो या 200 डेज की लीव अवेल करते हो तो आप एंटाइटल लीव जो है आपकी 180 डेज की है, लेकिन आपने अवेल करी लीव 200 या 250 तो जितनी भी एक्सेस लीव आपने अवेल करी तो उस पीरियड के लिए आपका प्रोमोशन पीरियड एक्सटेंड होगा। तो वो डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे वो कितना टाइम दे आपको 6 महीने दे सकती है, 4 महीने दे सकती है कि आप 4 महीने में अपनी अटेंडेंस पूरी करो जो भी आपकी शॉर्ट रहेगी है। तो जितनी अटेंडेंस शॉर्ट रहती है वो आपको अपने एक्सपीरियंस पीरियड में फुलफिल करनी है। जिस दिन आप अपनी अटेंडेंस फिजिकल अटेंडेंस फुलफिल कर लेते हो, आपने 548 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो उस डेट से आपको रिटेंशन सर्विस कर दिया जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आपको रिकमेंड कर दिया जाता है रिटेंशन सर्विस के लिए एंड फिर देन कंफर्मेशन आता है। फिर कंफर्मेशन आने के बाद फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको ये हेल्प करेंगी आपका प्रोमोशन पीरियड कंप्लीट करने में। ठीक है, एंड इनकेस कोई भी दिक्कत होती है आपको प्रोमोशन पीरियड के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो जो भी प्रॉब्लम है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।